नमस्कार दोस्तों। इस व्लॉग में साजिद तरार कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने टीटीपी बनाई और आज गधों पे चढ़ के वो टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान आर्मी को धराशायी कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का जीना हराम किया हुआ है और पाकिस्तान कभी यूएनओ में जाकर रोता है, कभी अमेरिका के आगे रोकता है, कभी अफगानिस्तान के आगे रोकता है कि हमें बचा लो, ये टीटीपी वाले हमें बड़ा तंग कर रहे हैं। तो वो कह रहे तुम्हें ज़रूरत क्या थी ये टीटीपी क्रिएट करने की, और जब कर भी दिया था अगर रशियन वॉर में तो ये बंद कर देते। जब अमेरिका वापस जा रहा था, जब आपको थोड़े पैसे मिलने कम हो गए थे जनरलों को, इनको बंद कर देते। पर जनरलों ने क्या देखा कि भाई फैक्ट्रियां बनाने में कोई इतना फ़ायदा नहीं है, और ये 50 60 100 लड़ाके खड़े बनाओ और उनसे टेररिस्ट एक्टिविटी कराओ और बाद में वेस्ट को ब्लैकमेल करो कि भाई आज हमने ये तीसरे नंबर का अलकायदा का टेररिस्ट पकड़ लिया है, आज पहले नंबर का पकड़ लिया है। तो आपको वो वेस्टर्न नेशन पैसा भी देते रहेंगे और आपके नीचे भी लगे रहेंगे। बट आज ये हो गया है कि वेस्टर्न नेशंस को सब पता लग गया है कि पाकिस्तान की क्या करतूतें हैं। वो इनसे टेररिज्म खरीद नहीं रहे, फैक्ट्रियाँ इन्होंने बनाई नहीं, और आगे भी इनको किसी की कोई चिंता नहीं है। ये लोग अगर आईएमएफ से लोन लेते हैं तो लोन जो होता है वो जनरल खा जाते हैं, कुछ बचा कुछ आईएएस ऑफिसर और इनके पॉलिटिशियन खा जाते हैं। पर उसकी अदायगी जो होती है वो कॉमन मैन देता है। वो कॉमन मैन कहाँ से देता है? बिजली के रेट बढ़ा के, आटे के रेट बढ़ा के, गैस के रेट बढ़ा के। इन चीज़ों की कोई ज़रूरत ना पड़े, कॉमन मैन पे कोई प्रेशर ना आए। अगर पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री सिर्फ ज़मीन के ऊपर टैक्स लगा दे, कंस्ट्रक्शन बिजनेस को हेविली टैक्स कर दे। क्यों? पाकिस्तान में आज की डेट में मेन पैसा बनाने का तरीका या मेन बिजनेस कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, पर वो सारा बिजनेस अमीर आदमियों के हाथ है, जागीरदारों के हाथ में है। तो वो सरकारी जागीरदारों और अमीर आदमियों की है, वो सारी फौज में है ही जागीरदार। तो वो अपने ऊपर टैक्स नहीं लेते, वो सारा कुछ गरीब आदमी पे डाल देते हैं, और गरीब आदमी दिन ब दिन पिसाई चले जा रहा है और उसके हाथ में कुछ है नहीं। अगर कोई किसी के खिलाफ बात करता है तो रातों रात उसको घर से उठा लिया जाता है। आने वाला जो आगे व्लॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो जो प्रॉब्लम आम आदमी फेस कर रहा है और जिस परिस्थितियों से मुल्क निकल रहा है उसके बारे में एक बड़ी अच्छी डिस्कशन है। आप इसे आखिर तक देखिए, और अगर व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। ये बताना चाहूंगा कि अमेरिकन इंटेलिजेंस जो इसकी है वो मैं उससे डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह यह है कि इसी इंटेलिजेंस सीआईए की इंटेलिजेंस थी सबसे पहले इराक के बारे में, वो फेल थी। उसके बाद इंटेलिजेंस उनकी इराक काबुल के बारे में थी, वो फेल थी। फिर उसके बाद उन्होंने कीव के बारे में इंटेलिजेंस की अपने के लिए, वो भी फेल थी। सीआईए का ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल ही नहीं काम कर रहा। हाँ, उनकी असेसमेंट जो है अब उसमें मैं बताना चाहूंगा बल्कि आज वो उनके साथ उनका इन्फ्लुएंस है। मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं कि वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त भारत का इन्फ्लुएंस इजराइल के बाद दूसरा सबसे स्ट्रांग लॉबी जो है भारत की है। तो जाहिर है वो उनकी गीत ही गाएंगे, उनकी बातें करेंगे, उनके साथ चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं दूसरी बताना चाहूंगा। पाकिस्तान आपने एक चीज अडॉप्ट की, रशिया जब आया आपने इसको अपनी फॉरेन पॉलिसी और हर डिफेंस पॉलिसी हर चीज इसमें झोंक दी, पूरा मुल्क ही झोंक दिया डॉलरों के खाते। लेकिन फिर आप उससे बाहर नहीं निकले। ये दुनिया को, आपका सबसे बड़ा मसला ये है, आपने उसको ट्रेड बना लिया लेटर, क्योंकि आपके पास और कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आपने करने की कोशिश ही नहीं की। आपने फिर उसी के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट रखी क्योंकि उसका रेट बहुत, उस पर रिटर्न बड़ी अच्छी थी। वो जो थी ना ऑर्गेनाइजेशंस बनाना, फिर दुनिया को ब्लैकमेल करना, फिर कहना आज वी जस्ट गॉट द अलकायदा नंबर 3 फ्रॉम फैसलाबाद, वी जस्ट गॉट द तालिबान फलाना नंबर 4 फ्रॉम कराची। वो बड़ा अच्छा रहा, उसमें उसमें डॉलर पड़े थे, ट्रेड बड़ा प्रॉफिटेबल था। आपने कहा कि फैक्ट्रियों से क्या बचेगा, ये सबसे अच्छी प्रोडक्ट यही है, एंड यू केप्ट इन्वेस्टिंग इन इट। ये दुनिया को, आपको भी प्रॉब्लम यही है, दुनिया को भी यही इशू रहा है। मसला ये है कि अब दुनिया आपसे वो टेररिज्म खरीद नहीं रही। आपका टीटीपी इशू इस वक्त भी आपका खुद बनाया हुआ ये टीटीपी इशू है। आप मुझे ये बताएं बात, आप चीमा साहब, मेरा क्वेश्चन आप, मैं इसके रिटर्न में क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे।
आप कहते जाने आपने मारी, हम मारे गए, लुट गए, हमने ये कर दिया, ठीक किया, बड़ा पैसा बड़ा बनाया, कंटेनरों में आपने लिया, इतना पैसा, आपकी बेसमेंटें अभी भी इस्लामाबाद लाहौर में घरों में भरी पड़ी हूं डालों से। चीमा साहब मुझे ये बताएं, पिछला रजीम था आपका, मुर्शिद पाक थे, वो तो टीटीआई पे रिहेबिटेट कर रहे थे, वो तो टीटीपी जेलों में थी, उन्होंने छोड़ दिया था उनको। फिर आपने सेलिब्रेट किया, टीटीपी ने जब तालिबान गए तो आपने झंडे लगाए इस्लामाबाद की मस्जिदों पे ऊपर, आपने जश्न मनाए। दुनिया का कसूर है? आपके असेंबली में मुर्शिद पाक खड़ा होकर कह दे जी जंजीरें तोड़ दी हैं, मुर्शिद पाक अगर खड़ा होकर असेंबली में कह दे कि उसामा बिन लादेन शहीद है, दुनिया का कसूर है ये? दुनिया का कसूर है कि आपका मुर्शिद पाक इस वक्त आज भी कह रहा है बच्चों को ये सियासत नहीं जहाद है, निकलो जहाद करेंगे आप। दुनिया का कसूर है? आप खुद इस मोड से निकल नहीं रहे, आप इस मोड से निकल ही नहीं रहे, निकलना चाहते नहीं है, विल नहीं है आपके पास। शेख रशीद ने कहा था कि इस्लामाबाद के आसपास 5000 फैमिलियां हैं टीटीपी की रहायश पजीर हैं। आज आपके मुनीर अकरम साहब की स्पीच नहीं आपने सुनी, मैंने सुनी। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को कहा कि आप तालिबान को कहें कि वो टीटीपी को कंट्रोल करें। दो गलतियां की आपने, एक तो आप कमजोर नजर आए एज अ स्टेट, दूसरा आपका क्या ख्याल है कि तालिबान अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस? नो। फिर आप क्यों जाके मिन्नतें कर रहे हैं उनकी? दुनिया को बता रहे हैं कि हम कमजोर हैं, आप तालिबान को सिग्नल दे रहे हैं कि हम कमजोर हैं, हम टीटीपी को हैंडल नहीं कर सकते आप। और टीटीपी कौन है? खोते तो फिर रही जे, तुसा ट्रेन कीते हैं, यू ट्रेन देम, यू क्रिएटेड देम। लेकिन ये कि आप दुनिया को कह रहे हैं कि आपको दुनिया कह रही है कि आप खुद कहते हैं अब ये सारा कुछ है। तालिबान खान नाम आपको जो दिया गया था मुर्शिद पाक को, क्यों दिया गया था? He was favorite with them। तो आप दुनिया को कहते हैं कि कहते जी आप दुनिया गाना कट दी, आप कर ही है कुछ नहीं, अच्छे तालिबान बुरे तालिबान, ये अच्छे तालिबान है ये बुरे तालिबान। चीमा साहब दर हकीकत आप खुद नहीं सीरियस कि आप करना क्या चाहते हैं, आप खुद डायरेक्शन लेस हैं, आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, फिर खुद कंफ्यूज्ड। और आपको मैं यकीन करें, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, नेशनलिज्म। वो अगर कहीं से आपको मिल जाए, मेरे जैसा बंदा जब बात करता है आपको मोदी साहब की मिसाल लेता है तो गले पे आएंगे, कहते और आधा एजेंट है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि तो और तो ले लो यार, तुम जर्नल नेशनलिज्म किसी और जगह से ले लें, खरीद लें आप। लेकिन उसके बगैर ना आपकी करप्शन खत्म हो सकती है, ना टेररिज्म खत्म हो सकता है। आपको पाकिस्तानी बनने की कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करें आप पाकिस्तानी बन जाए, और कोशिश करें पाकिस्तान की बुनियाद रख देना, यही आपका हाल है। और अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फिर देखे ना, मैं तो कहता हूं वो जो, और बच्चे सब के लंदन पढ़ रहे हैं, बच्चे सब के अगर टोरंटो और अमेरिका बैठे हैं, तो बाप की सिटीजनशिप का क्या फर्क पड़ता है भाई? उसको पाकिस्तानी डोमिसाइल बना के कैबिनेट में बैठा है। लेकिन ये जिस तरह जरदारी साहब कहते हैं मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, सारी कैबिनेट कह देती मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं तो कहता हूँ तनख्वाह ले लो, खाबे ना खाओ यार। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात काटने लगा हूँ, ये तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तस्वीर में चाइनीज एम्बेसडर जो है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को $1 लाख दे रहे हैं, क्योंकि वो बलूचिस्तान में जो जलजिला है, सॉरी फ्लड्स आए थे। डॉक्टर साहब ये लाख डॉलर से गल आ गई है, हमें $1 लाख दे रहे हैं वो। मुझे ये नहीं है कि वो क्यों दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो 3 करोड़ रुपया है, मतलब इसकी इतनी भी हम इमदाद ले लेते हैं, ये क्या चीज है? हमें थोड़े दिन पहले सऊदी अरब ने दी, अब ये मुझे तो लगता है सऊदी अरब और चीन ने दी है। और छोटे छोटे जो फ्लड्स आए हैं, इतने तो हर मुल्क ही अफोर्ड कर सकता है, इतना बड़ा आप कहते हैं यहाँ पे बेसमेंटों में पैसे पड़े हैं। 3 करोड़ रुपए के लिए ताड़ साहब एक एम्बेसडर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को चेक दे रहे हैं, जी आपके वो बंदे डूब गए, 3 करोड़ रुपया ले लो। कभी इंडिया में, बांग्लादेश में और मुल्कों में भी छोटे छोटे सैलाब आ ही जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मुल्क खुद ही पूरे कर लेते हैं। ये क्या बात हुई कि जी उसके जी वो $1 लाख का चेक थे छड़े होना और हमने वो रिसीव कर ली है? ये इतनी गंदी आदतें हमें पड़ गई है। मैं तो मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है ताड़ साहब ये देख के। आप क्या कहते हैं? मैं जख्मी हूं, लेकिन $1 लाख दुबई चेक अपार्टमेंट का डाउन पेमेंट हो सकती है ना? वैसे बयाना देता है वो, बयाना देता होना किसी ने उत्थे दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਜਕੱਲ ਲੁੱਟ ਪਈ ਉੱਥੇ। सरकार, मैं चीमा साहब अबू धाबी गया हूं, मुझे हर ईंट के अंदर से पाकिस्तान की आवाज आई, हर ईंट के अंदर 2 चीजें थी, पाकिस्तान की मुझे आवाजें आई हैं, और दूसरा अमेरिकन डॉलर, यूक्रेन के फ्रॉड के वहां सारे वो। चीमा साहब लेकिन $1 लाख बड़ी रकम सर, कमाने अगर इसको $1 लाख अगर कमाया जाए तो बहुत टाइम लगता है। चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछे ना $1 लाख है जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, और हमारे सेक्रेटरी फॉर,
लेकिन चीमा साहब आप हमेशा कहते हैं लेने के चक्कर में है, कभी देने के चक्कर में नहीं आप जा सकते, कभी उस मोड में नहीं जा सकते कि यार आप कभी सोचें ये क्या हम कर क्या रहे हैं। मैंने कल परसों भी किसी से फिर मैं बात यही कर रहा था कि आप सारे फॉरेन क्वालिफाइड हैं, सारे फॉरेन, ये जो सेक्रेटरी आप फॉरेन कर रहे हैं इनकी भी मुझसे बेट लगा ले मास्टर डिग्री इनकी यूके की होगी या अमेरिका की, लेकिन ये कि कोई औरंगजेब साहब मुझे समझ नहीं आती वॉटन से पढ़ के गए, हाउ हमसे ये क्या इनकी एक्सपर्टीज, इनको सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि आईएमएफ से कर्जा, इनका पाकिस्तान के ऊपर एहसान क्या है। फैटफ से निकाला था इन्होंने, 2 मैनेजर हायर किए थे फैटफ के, इन्होंने इंस्पेक्टर हायर किए थे, ये एहसान था पाकिस्तान का जो फैटफ से निकाला था। तो अब इनको ये, मेरा मकसद इनको सिर्फ ये इनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि लोगों से मिन्नते तरले करके पैसे इकट्ठे कर, ये जॉब डिस्क्रिप्शन, तरक्की का कोई नहीं है यार को एक्सपोर्ट बढ़ानी है। औरंगजेब साहब आप एक्सपोर्ट बढ़ानी है, आपका टास्क है एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आप करप्शन रोकें, ये टास्क नहीं है। टास्क ये है आईएमएफ को फ्रॉड किस तरह लगा के $8 बिलियन इकट्ठा, ये टास्क। तो फिर ये नहीं होना चाहिए साहब। बात आपकी सही ताड़ साहब, जो अभी हम बिल पे जो हमारा बजट आ रहा है वो 14.3 या 7 ट्रिलियन का है, जिसमें से 7.3 ट्रिलियन रुपीस ऑलरेडी ईयर मार्क्ड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स। 14 ट्रिलियन का बजट है, 7 ट्रिलियन जड़ा इंटरेस्ट जा रहा है। ये आज आपको आज की स्टोरी सुना रहा हूँ, पीछे 2 ट्रिलियन 1.8 ट्रिलियन फौज को चले जाना है, तो पीछे इधर ताड़ी मारनी है ना। फिर आज वो हमारे वजीर आज़म ने सही कहा है, उसने कहा हम हर चाय का कप जो है ना वो बोरोड मनी से पीते हैं, हर चाय। ये उन्होंने कल जुमला फरमाया है कि बोरोड मनी से, पता नहीं ये बिना ना कुछ बोरोड ना खा पी जाते। चीमा साहब बात ये है, अब मुझे वो पंजाबी कहते यार ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ आपको बताया तो मैंने चीमा साहब है कि आपने $70 बिलियन देना है, आपने 2 सालों के अंदर 85 बिलियन का टोटल आपका इस वक्त लोन है। कभी 3 बिलियन लेते हैं हम आपसे, कभी 8 मिलियन ले लेते हैं, तालियां बजाते हैं, जो लेकर आता है उससे फूल फेंकते हैं उसके ऊपर, कहते हैं देखें हमने ले लिया।